नकवी साहब, आपने नासिर हुसैन शाह साहब का आर्गूमेंट सुना, उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया कि किस वजह से बहरहाल ये लेट हुआ नालों की सफाई का काम। लेकिन अगर पॉइंटेड सर इस बात का जवाब दीजिएगा, यकीनी तौर पर आपको पता होगा वो जाफरी साहब क्या कह रहे हैं। ये आर्टिकल 149(4) के हवाले से उन्होंने कहा जी कि तैयार हैं कराची के अवाम और फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। इस आर्गूमेंट के अंदर कोई संजीदगी है क्या? वाकई आप या आपके जो कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध चैप्टर है वो ये ऐसा सोचता है कि ऐसा होना चाहिए? जी मेरे ख्याल से या तो अब्बास जाफरी साहब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सके। एक्चुअली आर्टिकल 149(4) ये बात कह ही नहीं सकता। अगर उन्होंने आइन को इंटरप्रेट कर लिया था, या उन्होंने जो बात कही है वो मैंने डायरेक्टली देखी नहीं है, कान में ज़रूर आई है। आर्टिकल 149(4) जो बात कहता है वो बड़ी सीधी है कि द फेडरल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डू समथिंग। कुछ अगर कुछ करवाना हो और फेडरल गवर्नमेंट अगर आर्टिकल 149(4) का इतलाक करके सूबाई हुकूमत को कहे कि ये काम आप करें, तो ये लाजिम मलजूम है सूबाई हुकूमत के वो ये काम करे। इसके अंदर कोई फेडरल इख्तियार नहीं आता, काम तब भी सूबाई हुकूमत ने करना है, ना फेडरल गवर्नमेंट कोई कंट्रोल ले सकती है इस आर्टिकल के तहत। तो मेरे ख्याल से वो इंटरप्रिटेशन का इशू है। जहाँ तक NDMA का रोल है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA को कहा है, वो ये है कि कराची ये डिज़ास्टर्स सिचुएशन को कन्फ्रंट करता आ रहा है बड़े अरसे से। ये पहला साल नहीं है, माजी में भी ऐसी सिचुएशन आई है। कराची के अंदर सब लोग कहते हैं कि गंदगी के वो ढेर नज़र आते हैं जो कि पाकिस्तान के किसी और शहर में नज़र नहीं आते। मुख्तलिफ लोगों ने, NDMA के चेयरमैन ने 20,000 टन कह दिया, कुछ लोग 14,000 टन कहते हैं, नासिर हुसैन शाह साहब कहेंगे 12,000 टन कूड़ा है, लेकिन उठता जो है वो आधा ही है जो जितना कह दे। कोई शख्स ये नहीं कहेगा, चाहे ख्वाजा इजहार हो, चाहे फिरदौस नकवी हो, चाहे नासिर हुसैन शाह, कि कराची में जितना कूड़ा जनरेट होता है वो पूरा कूड़ा उठता है। वो नहीं उठता, इस पे सबको यकीन है। और वो कचरा बहुत हद तक नालों में चला जाता है, जिसकी वजह से हर साल नालों पे सफाई होती है और हर साल ये 50 से 70 करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं। ये कोई निज़ाम है? ये कोई सिस्टम है? बिल्कुल ख्वाजा साहब सही कह रहे हैं कि सिस्टम ना होना। आप ये देखें, जिस मुल्क ने चीनी कंपनियों को कूड़ा उठाने की एक्सरसाइज दी और वो न्यूक्लियर पावर हो, शर्म का मकाम है। चाहे वो पंजाब में दी, चाहे वो सिंध में दी, चाहे वो इस्लामाबाद में, चाहे PTI दे, चाहे कोई और जमात दे। मैं समझता हूं हमारे इंजीनियर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये मुल्क अपना कचरा उठाने का सिस्टम नहीं बना सकता। और आपने ये पता है कि किस टर्म ने दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट? वो उन्होंने रुपयों में नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट, डॉलर्स में दिया है कॉन्ट्रैक्ट। और आप सोचिए जितनी दफा डिवैल्यू होता है, 80% खर्चा तो लेबर का, 85-90%, 10% खर्चा जो है वो मशीनरी का है जो इंपोर्ट हुई थी। वो 80%, 90% जो था, जो पहले 100 रुपए से $37 पे मिलता था, अब वो 160 रुपए से मिलता है। क्या उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं? कुछ नहीं बढ़ाया। स्ट्रेट इन्फ्लेशन, इनको डिवैल्यूएशन का फायदा हुआ। ये एक नहीं है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के हालात देख लीजिए। इन्हीं ने, सिंध गवर्नमेंट ने किया क्या है। 2012 में 3 अरब का बजट था। 2012 से पिछले साल का जो बजट है वो 1.2 ट्रिलियन रुपीस पे चला गया। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 4 गुना बढ़ा दिया है सर। आपने अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 1.25 गुना बढ़ा है। वक्त थोड़ा सा कम है, मैं शाहजी से पूछूं। शाहजी रिस्पॉन्ड कीजिएगा नकवी साहब ने जो बातें की। एक बुनियादी बात यह है कि 10-12 साल हो गए, चले 12वां या 13वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट आपको मिलता है, सिंध की हुकूमत आपकी है, सिस्टम क्यों नहीं बन पाया सर? और ये जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये इंक्रोचमेंट वाली बात है। शाहजी, ये इंक्रोचमेंट को सर एक दिन में तो नहीं बनी होगी ना, किसी ने अलाउ किया होगा, किसी की नाअहली, किसी की बदइंतजामी तो होगी। जी बिल्कुल, ये काफ़ी डेकेड से है और इसमें जो सबसे अहम इशू इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट जो आता है, इनको हटाने में, वो कई दफ़ा स्टे भी आ जाते हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ख्वाजा साहब को भी इसका इल्म है, नकवी साहब को भी ज़रूर होगा। लेकिन अब 2-3 चीज़ें खुश आई हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी एक्शन लिया है। अब लोअर कोर्ट्स जो हैं स्टे नहीं दे रही, तो इसलिए कई जगहों से ये जो मूव है एंटी इंक्रोचमेंट, वो बेहतर भी हुई है और उसको मजीद बेहतर भी करना है। फिर हम तो, जैसे मैंने कहा, हम तो वेलकम करते हैं NDMA को, FWO को, सब आए हैं, कोर भी उसमें बहुत सपोर्टिव है।
तो इस तरह ये जितनी इंक्रोचमेंट है, दीगर चीजें सब मिलकर हटेंगी। बट शायद ये मसले का हल तो ना हुआ सर। एक मिनट मुनीब भाई, ये जो एक इल्जाम है ना कि कुछ भी नहीं किया गया, देखिए कराची की सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि यहाँ पे जब बारिशें होती थी क्या हाल होता था। ये हमने कुछ किया है तब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन मजीद बेहतरी की जरूरत है। ये जो बात कर रहे हैं नकवी साहब, इसमें किसी हद तक सदाकत भी है, लेकिन आकर हमने ये जो कचरे वाला है इसको बेहतर किया है। और ये जो ज्यादा नहीं उठता उसकी वजह क्या है कि 3 DMCs जो हैं, जाहिर है जो ईस्ट भी MQM के पास है, उन्होंने एग्रीमेंट किया। कोरंगी ने अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया सॉलिड वेस्ट वालों के साथ। सेंट्रल वालों ने अब आकर के 1 माह हुआ है लेटर दिया है। वेस्ट के ने एग्रीमेंट किया था तो वहां पे बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही थी ये कंपनीज, तो उनका कैंसिल कर दिया गया था, जिसकी आर्बिट्रेशन अब दोबारा हो रही है। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नकवी साहब कह रहे हैं ना, बड़ी शर्म की बात है कि हमारा कचरा भी गैर मुल्की कंपनियां उठे। शाहजी, ये तो एक देखिए एक प्रोसेस होता है, और ये पहले लाहौर में शुरू हुआ था, उसी को नेशनल इंटरनेशनल बिडिंग हुई, जिसमें ये लोग आए और उन्होंने आकर ये यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जाहिर है इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है ताकि जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज हो वो इसमें हिस्सा ले सकें, क्योंकि ये नई चीजें थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर चीजें। इस वजह से ये लोग आए हैं, उनका टाइम पीरियड और दूसरा चेक और बैलेंस भी है। ऐसा भी नहीं है कि जो उनका एग्रीमेंट हुआ है वो उनको मुकम्मल जो है पैसे मिल रहे हैं। जहां जहां उनकी कोताही है, नकवी साहब एग्री नहीं कर रहे आपकी इस बात से, वो मुस्कुरा भी रहे हैं और नफी में सर भी घुमा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। पर एक बार ख्वारिज साहब मुझे ये बताइएगा, ये वफाक, अभी सही जरी साहब पूछ रहे थे बल्कि, कि वफाक ने कितने पैसे दिए हैं मेयर कराची को कचरा उठाने के लिए, इधर भी बता दें। वफाक ने मेयर कराची को कचरा उठाने के पैसे क्यों देंगे? कचरा उठाने की जिम्मेदारी तो मैंने आपको बताया ना, 2010 में जब आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया तो भाई जिम्मेदारी आपकी हो गई ना। अब आप मेयर का नाम लें, मेयर को तो कोई पैसे वफाक ने नहीं दिए कचरा उठाने के। मेयर ने तो डेवलपमेंट स्कीम्स कराची की मंजूर कराई है, मेयर ने तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हमने मंजूर कराई है। लेकिन असल मसला है क्या, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2019-2020 टोटल 156 स्कीमें हैं कराची की। आप खुश हो जाएं कि 156 स्कीमें, जिसमें मैंने कल्चर भी ले लिया, इंडस्ट्री भी ले ली, जेल भी ले ली, सिविल सेक्रेटेरिएट भी ले लिए, हाई कोर्ट भी ले लिया, गवर्नर हाउस, CM हाउस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ सब ले लिया, कच्ची आबादी में। 60 अरब रुपए इसकी कीमत है टोटल। आपको पता है कितना रखा गया? 3 अरब रुपए सालाना रखा गया है। रखे जाने में और खर्च होने में फर्क होता है। अच्छा। मैं आपको 12 साल का बजट बताऊं, जिस शहर पे 3 अरब रुपए खर्च हो रहा हो, जिसमें 6 में मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है, 6 मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है 154 में, आप उस शहर पे 3 अरब रुपए लगाकर, और खर्च नहीं होंगे 3, वो भी कम ही होंगे। एक और आखिरी मिसाल दूं, पिछले साल का बजट था डेवलपमेंट का 288 बिलियन। आपको पता है कितना खर्च कर सकी है गवर्नमेंट? 128 बिलियन। 150 बिलियन खर्च नहीं कर। ये जो फिगर्स हैं ये सारे के सारे आई वॉश हैं। हम इन्हीं की किताबों से ये बजट बता रहे हैं, और मैं चैलेंज करता हूं ये कराची के 12 साल की तरक्याती स्कीमें मेरे साथ बैठ जाएं, कराची के साथ तो मुस्तकिल ज्यादती हो रही है। वक्त खत्म हो गया। मैं शाहजी का वर्ड ले लूं, फिर नकवी साहब का भी लास्ट वर्ड लेना है। नकवी साहब, शाहजी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आज ईद का तीसरा दिन है, ताजा भाई ने कुर्बानी का गोश्त खाया हुआ है, थोड़ा सा रहम कर दे, सच बोल दे। 3 अरब रुपए सालाना कुर्बानी के गोश्त खा के तो सच बोला है। अरबों रुपए यहाँ पे खर्च होते हैं। ये बिल्कुल एक बात सही कह रहे थे कि जो 100 और कुछ खर्च हुए बाकी नहीं हो, इसकी वजह ये थी कि 300 से जायद अरब रुपए तो हमें वफाक से नहीं मिले पिछले साल, तो हम कहां से खर्च करते। लेकिन खुदा के वास्ते और अल्लाह के वास्ते शादी खराजात कराची पे होते हैं। ये जो अब मैं क्या कहूं कि हमेशा कहा जाता है कुछ नहीं किया जा रहा। वाहिद KMC वो इदारा है पूरी सिंध में जिसको हर माह 50 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में सपोर्ट देती है सिंध गवर्नमेंट। दूसरे पूरे सूबे में ADP, डिस्ट्रिक्ट ADP
डिप्टी कमिश्नर्स के पास होती है। ठीक है। यहाँ पे ये पूरा जो है डेवलपमेंट का, ये केएमसी के पास होता है। ठीक है। हम ये हर साल नालों की सफाई उनका काम, मेहरबानी आपकी, माशाल्लाह। अच्छा, और ये बात आप इस तरह करते हैं जैसे नेपाल के किसी शहर को याद है, जो सज निकले, कचरा निकले, वो लैंडफिल साइट पर पहुंचे, फिर पेमेंट हो, जिसमें केएमसी भी ऑन बोर्ड, स्वीप भी ऑन बोर्ड और नेस्पाक को भी रखा है। अच्छा सर, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है। नकवी साहब, आपका लास्ट वर्ड सर। जी मैं बता रहा हूँ, ये शहर है कराची जिसकी आबादी 2 करोड़ है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बस नहीं चलती जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हो। इस शहर के अंदर 14 साल से नई बस नहीं है, 14 साल से ज़्यादा पुरानी बसें जितनी बसें चलती हैं। इस शहर के अंदर कोई चीज़ सीधी नहीं है जिसकी बात करें। ये 2 साल 1 साल की पीटीआई की बात कर लेंगे ना कि पैसे नहीं मिले। ख्वाजा साहब ने कहा पिछले 12 साल का हिसाब दे दें कि कराची के अंदर कितने खर्च किए इन्होंने और कराची से टैक्स कितना लिया। अच्छा ठीक है। अगर ये 10% से ज्यादा टैक्स लगाते हो कराची में, जो कराची से कलेक्ट होता है, तो मैं जो है अपनी मूछें मुंडवाने को तैयार। अल्लाह अकबर। मैं तो ये चैलेंज करने को तैयार। अल्लाह। शाहजी देखें, नकवी भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं अब बात करूंगा तो मूंछों के साथ दाढ़ी की नौबत भी आ जाएगी। अल्लाह अकबर। कह रहा हूं कि इनके ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप लेके आइए कि आप 10% से ज्यादा खर्च करते हैं जितना कलेक्शन होता है। चले हो जाए, इस्तीफा हो जाए कि सिंध गवर्नमेंट को भी कराची से ज्यादा मिलता है, लेकिन वफाक को भी मिलता है। क्या वजह है कि वफाक सिर्फ वायदे करता है? 162 मेरे वजीर आजम ने ऐलान किया तो था, एनएफसी अवार्ड के तहत दे रहा है पैसे भाई। कितने कहाँ गए? सिर्फ थोड़े बहुत पैसे दे के सर, सर ये वक्त खत्म हो गया। क्यों नहीं दिया? सर वक्त खत्म हो गया। सर 18वीं तरमीम के बाद मैं शाहजी नासिर हुसैन शाह साहब, आपका, जनाब फिरदौस शबीर मक्की साहब और ख्वाजा ज़ाहिर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम हम रख लेते हैं जी कि पिछले 12 सालों के अंदर क्या सिंध हुकूमत को मिला है और क्या खर्च हुआ है। शाह साहब को बुला लेंगे हम, नकवी साहब को भी बुला लेंगे, ख्वाजा ज़ाहिर हुसैन साहब को बुला लेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची के हवाले से ही सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक मेयर हैं कराची के, बड़ा नाम कमाया उन्होंने। असल मसला क्या है कराची का, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद।